ये वाकया है पंडित की बेटी और ख्वाजा गरीब नवाज का। एक दिन जब पंडित की बेटी मूर्ति को दूध चढ़ाने गई तो मूर्ति ने ऐसा क्या किया कि वह उसी मूर्ति पे सर पटक कर जान देने लगी। और जब उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हुआ तो मूर्ति थर थर क्यों कांपने लगी। इस करामत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। एक पंडित हर दिन लुटिया में दूध लेकर मंदिर की तरफ चल देते थे। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, पापा आज दूध लेकर मैं जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं। बेटी ने फिर कहा, पापा मैं जाऊंगी। पंडित जी ने मजबूरी में हाँ कर दी। बेटी लुटिया लेकर मंदिर की ओर चल दी। उसे यह नहीं पता था कि दूध पिलाया जाता है या बहाया जाता है। वो मूर्ति के पास गई और बैठकर प्रार्थना करने लगी, लो बाबा दूध पी लो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, दूध क्यों नहीं पीते, दूध पी लीजिए। कुछ देर बाद बच्ची सोचने लगी, मेरे पिता तो रोज कहते हैं कि भगवान को दूध पिलाकर आया हूँ, शायद भगवान मुझसे नाराज है इसलिए दूध नहीं पी रहे। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। बच्ची फिर कहने लगी, आज तो दूध पी ले वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सिर मूर्ति के सामने जमीन पर मारने लगी। सिर से खून बहने लगा। वह बच्ची रो रही थी। अचानक उसी रास्ते से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हुआ। हजरत ने बच्ची को रोते हुए देखा और पास आए और कहा, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो। बच्ची ने उनका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। हजरत ने पूछा, बेटी बता तो सही क्या बात है। बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ कि दूध पी लेकिन यह नहीं पीता। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तो एक पत्थर है, ये दूध नहीं पी सकता। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खा ली है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तेरा फैसला है तो ठीक है, देखते हैं। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और बुत से कहते, बच्ची इतनी प्यार से कह रही है तो दूध पिलो। बुत ने कोई हरकत नहीं की। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आकर मूर्ति का कान पकड़कर गुस्से से बोले, क्या तुम नहीं देख रहे कि इस बच्ची का खून बह रहा है, ये दूध क्यों नहीं पीता। इतना कहते ही मूर्ति में जान आ गई और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा उठी, उसका काम हो चुका था। बच्ची वापस घर आई, माथे पर खून था, कपड़ों पर खून के निशान थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर हैरान हो गए। एक ने कहा, पंडित जी आपकी बेटी शायद अपनी इज्जत गवा कर आई है, क्या हुआ उसके साथ। बच्ची ने कहा, बाबा मैं दूध लेकर गई थी, खुदा को दूध दिया लेकिन उन्होंने नहीं पिया। फिर मैंने कसम खा ली कि मैं दूध पिलाकर वापस जाऊंगी और आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ। सारे खानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है। पंडित जी ने कहा, बेटी सच सच बता क्या हुआ है। बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी कि अपने खुदा को दूध पिलाकर आऊंगी और आज मैं दूध पिलाकर आई। सारे लोग यकीन नहीं कर पाए। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। अगली सुबह पूरी बस्ती इकट्ठा हो गई। बच्ची हाथ में प्याला लेकर उसी मंदिर के पास आई और मूर्ति के सामने रखकर कहने लगी, लो ये दूध पी लो। लेकिन मूर्ति ने कोई हरकत नहीं की। बच्ची ने रोते हुए कहा, हे मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तुम दूध नहीं पीते तो कल वाले बाबा को बुलाऊं तब तुम दूध पियोगे। इतना कहते ही मूर्ति में जान आ गई और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। पूरी बस्ती हैरान हो गई और बच्ची से कहने लगी, बेटी बता तो सही, वह कल वाले बाबा कौन थे। बच्ची ने कहा, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन वह इधर से आए और उधर को चले गए। सभी लोग दौड़ते हुए उस रास्ते पर गए और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को बैठे हुए देखा। वो लोग पास गए और कहने लगे, बाबा क्या आप वही हैं जिन्होंने पत्थर को दूध पिलाया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ वो मैं ही हूँ। सभी लोग उनके कदमों में गिरकर कहने लगे, बाबा हमें भी बताइए वह कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। लोगों ने कहा, बाबा आपका परवरदिगार कौन है, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है और मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तभी पंडित जी उनके कदमों में गिरकर कहते हैं, बाबा आप सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए आए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो सबको अल्लाह के करम से जोड़ता हूँ और फिर वह सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की करामात। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हम सब पर अपनी रहमत का साया हमेशा बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन।